नमस्कार, राम राम। मैं आपका साथी लक्ष्मण सिंह सोन। आप देख रहे हो मारवाड़ न्यूज़। आज के बार पीछे देखने लग रहे हो कि भारत माता का नारा चालन लग रहा है। ऐसा बड़ी बात आप पर जो बीकानेर एक लाल जो शहीद हो गया बिन शहीद हो जो नहीं देने के कारण आप पर जगह बीकानेर जगह युवा जगह आक्रोशित हो गया। कहीं कुछ मामलों है या सु कुछ पूछा अपर शहीद होया जगह कसवा जी, तो इसी के बात होगी अपर मानी को मांगना के बात होगी। ऐसा है, एक भारत माँ का लाल शहीद हुआ है 500 का राम स्वरूप। कल परसों हमें सूचना मिली थी कि इस तरह कोई फौजी शहीद हुआ है। उसके बाद में एक कोई बीकानेर से रात को 11 बजे इस तरह का एक लेटर वायरल होना, अच्छा, और एक आम पब्लिक के अंदर मतलब इस तरह का एक गलत मैसेज पूरे क्षेत्र में जाना, अच्छा, और सारे जितने फौजी के प्रशंसक है पूरे बीकानेर जिले नहीं पूरे राजस्थान के लोगों को उस लेटर को देख के मतलब हताशा हुई। इस तरह की उसके अंदर जो गलत बात दिखाई गई। क्या बात दिखाई गई थी उसमें? कि भी बॉडी खुद की जो है ना कैजुअलिटी बताया, उसको बॉडी कैजुअलिटी बताया, भी खुद ने उसने कुछ सुसाइड ऐसा कुछ किया है। अच्छा, तो वो बहुत गलत बात है। सुबह 9 बजे परिजनों से उसकी बात होती है। अच्छा, सुबह 9 बजे परिजनों से बात होती है, पिताजी से बात होती है, बड़े भाई से बात होती है, राजी खुशी है। 2 दिन पहले कोई गांव का ही कोई जगदीश सारण नाम का कोई फौजी शायद पांचू का ही, उससे वो मिलता है चलते रास्ते में। अच्छा, वहाँ पे गांव पांचू का भी वहाँ पे भी एक जवान हो था। वहाँ पे कोई साइड की बटालियन में कोई जगदीश नाम करके कोई फौजी था। अच्छा, उससे बात होती है। से कुशल कोई दिक्कत नहीं, दीपावली को घर आने की बात करता है। अच्छा, सारी कुछ बड़े भाई से बात हुई, पिताजी से बात हुई, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई ऐसा उसके ऊपर कोई माइंड का प्रेशर या कोई फैमिली प्रेशर, कोई सामाजिक प्रेशर, सुसाइड करने जैसा कोई मैटर ही नहीं है। इस बात में बहुत कुछ राज है और हम इस चीज का घुरजोर विरोध करते हैं। हम दूध से जला हुआ आदमी छाछ को फूंक फूंक के पीता है। मेरी बात सुनो, हुआ क्या था, 2 मैटर ऐसे पहले हो चुके हैं हमारी आंखों के सामने। इसी गांव का केरली का लाल जो तोपों से उसको सलामी नहीं दी गई, उसके अंदर इसी आदमी ने, ये सैनिक बोर्ड से ये एक लेटर जारी किया गया। फिर उसने हनुमान बेनीवाल ने जो है ना संसद में आवाज उठाई और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, एक्शन लिया गया। ये सारी चीजें मीडिया में भी आई और संसद में उसने मुद्दा उठाया और वो बात फिर जाके उसको शहीद का दर्जा भी मिला। आज उसकी वहां पे मूर्ति भी लगी हुई है, सब शहीद का उसको मापदंड मिला। उसके बाद में एक डूंगरगढ़ में भी ऐसा एक मैटर हुआ था, तो उसमें भी यही बात सामने आई। हमें डाउट है कि ऑफिशियली काम कब होता है। आप मीडिया में आपको पता है 5 बजे 6 बजे ऑल ओवर ऑफिस बंद हो जाते हैं। रात को 11 बजे एक लेटर जारी होना और उसके अंदर जो है ना इस तरह सुसाइड दिखाना, तो ये इसमें बहुत संशय है और हमें इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हमारी मांग है, तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल बॉडी नहीं लेंगे और अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। अभी तक अपने बीकानेर से कोई प्रशासनिक अधिकारी का कोई जवाब वगैरह कुछ है नहीं? अभी तक इकट्ठे हो रहे हैं लोग, अभी तक कोई आया नहीं है। अभी तक एडीएम सिटी और उनसे सेना के अधिकारी कोई आए नहीं है, बात हुई नहीं है। हमारे बड़े जनप्रतिनिधि मौजूद है, कुछ जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, कुछ की बात चल रही है, रक्षा मंत्रालय से भी ऐसी बात चल रही है। तो हम हमारा जो है ना कर रहे हैं आंदोलन और मिलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप सिर्फ शहीद का दर्जा मांग रहे हैं, जो भी शहीद को जो मिलती है वही पूरी चीजें मिलनी चाहिए। देखिए, आर्मी 36 डिपार्टमेंट में एक आर्मी कोई मतलब इस तरह एकदम साफ सुथरा माना जाता है, जिसको बोलते हैं दूध का धुला। और अगर इसमें भी ऐसा हो जाता है ना, फिर कौन जाएगा भाई फौज में मरने के लिए? फिर कौन जाएगा? मार्बल घसने का 30-35 हजार रुपए देते हैं और यहाँ 20-30 हजार रुपए में किस लिए जाते हैं? प्राउड फील करते हैं कि मैं आर्मी में हूँ, मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए जाते हैं। न कि वहां पे इस तरह शहीद हो गए और मतलब क्या है कि किसी ने कैजुअलिटी बता दिया। भाई कौन है का जो रिटायर्ड कर्नल है, ये कौन है? क्या पद है इसके पास? किसने इसको नियुक्त किया है? रात को 11 बजे कैसे लेटर जारी कर दिया इसने? आपकी बात भी जायज, आत्मा पे ठेस पहुंची है। क्या लेटर जारी करके इस तरह की तेल को, कितनी फौजी के स्वागत के लिए हमने रूट तय किया, फूल मालाओं की कितनी व्यवस्था करी, सारा कुछ किया। वो तो कल से हम देख ही पा रहे हैं कि सोशल मीडिया में कभी हो रही है बातें। ये बात तो वायरल हुई, आपने देखी होगी। और अचानक इस तरह से कितना सदमा लगा है हमारे अंदर, इसका मतलब गहरा दुख है। काफी देश प्रेमी लोगों को काफी ठेस पहुंची इस बात से। बिल्कुल पहुंची है, काफी देश में। इसमें कोई इसमें क्या कर रहे थे? 8:15 बजे चंद्र ये सर्कल है ना जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ जो है ना दर्शन करके यहाँ से निकलने का रूट था। और 6 बजे 6:30 बजे के आगे फिर रानी बाजार से है ना परिजनों ने बात करके वापस हॉस्पिटल भिजवाई है। पूर्ण सिंह सर्कल होते हुए यहाँ से रूट था। हाँ, और डायरेक्ट ये दोनों शहीदों के रूट से भी अलग डाइवर्ट कर दिया का इशू हुआ था। और वहाँ पे उसको रोकने का इशू हुआ। गाड़ी जो जा रही थी भाई टाइम से पहले हो, एक बार जनता आ जाए,
तो जो रोक रहे थे परिजन और वगैरह समर्थक, तो उनको हटवा दिया वहां। अच्छा, सेना के जवानों ने मोबाइल छीन लिया, धक्का दिया उनको परिजनों के साथ। कोई है कोई अपने साथ में जिनके साथ में ये शहीद के घटना हुई थी? परिजन और भाई अच्छा, यही है, अच्छा, अंदर बैठे हैं। मौके पे है, एक मिनट सर, भाई भी है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये सेना के अंदर ऐसी राजनीति हम दूसरी बार देख रहे हैं। हमारे गांव का ही 21 नवंबर 2021 को तुलसाराम सिया जो सियाचिन ग्लेशियर वहां पे शहीद हुए थे, और वहां शहीद होने पे उनकी डेड बॉडी जो यहाँ पे पहुंची थी हमारे गांव 24th, तो इसमें भी इन लोगों ने राजनीतिक द्वेषता के कारण या जातीय द्वेषता जो भी माने, इनकी जो द्वेषता के कारण हमारे गांव में जो ब्लैंक फायर जो शहीद के सम्मान में किया जाता है नहीं किया। फिर ये मुद्दा वहाँ पे सांसद महोदय जो हनुमान जी वहाँ पे मौजूद थे उनके सामने हमने बात रखी, तो उन्होंने ये मुद्दा वहाँ पे संसद भवन में उठाया, और इनके 3 सैन्य कर्मी जो बाड़मेर डिवीजन के इसमें सस्पेंड हुए बता रहे हैं, जो न्यूज में भी आया था। अच्छा, अब यहाँ पे मामला ये गड़बड़ कर रहे हैं बीकानेर से और सजा भुगत रहे हैं बाड़मेर में। देखो इनकी कितनी बड़ी मिली भगत है। और ये सैन्य अधिकारी जो यहाँ पे जो अपने आप को एक जो सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बता रहा है, सेवानिवृत्त है वो भी, अच्छा। और जो ऑन ड्यूटी है उनको जो हित है उनका हित को तो ये खा रहे हैं और अपने आप को उनके हिताधिकारी बता रहे हैं, तो ये कौन सी इंसाफी है। और कल से वहाँ पे हजारों की तादाद में नोखा में पांचू में उनके घर पे हमारा इनका जो पैतृक गांव है जो केडली है और निवासी स्थान इनका जो पांचू है, उन दोनों गांवों में गमगीन माहौल के अंदर लोग बैठे हैं, हजारों की तादाद में वहाँ पे खड़े हैं, रोटी पानी बिना बैठे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई जूं तक नहीं रेंग रही है। इनका मतलब कोई अभी तक जो प्रशासनिक जो जिम्मेवार व्यक्ति है वो यहाँ पे नहीं आया सेना का। ये लोग भेज रहे हैं, कभी एसपी को भेज रहे हैं, कभी अभी तक सेना का कोई सेना का कोई व्यक्ति जो जिम्मेवार व्यक्ति नहीं आया। और जो यहाँ पे कैप्टन चंद्र चौधरी है, इनके जो भाई साहब हैं, जो उन्होंने बोला है कि हमने सीओ साहब से, उनके कमांडिंग ऑफिसर है जो वहाँ पे सैन्य अधिकारी है, उनसे बात हुई तो वो बता रहे हैं इस बारे में हमारी जो जांच है वहाँ पे जांच चल रही है ऑन ड्यूटी सेना में जहाँ पे था, और यहाँ पे तक जांच चल रही है, जांच चल रही है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी। और यहाँ पे ये लोग इसको मौत का सुसाइड जाहिर करके इनको सुसाइड बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, ये अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इनका रूट तय था सुबह 9 बजे से यहाँ से निकलने का, तो पिछली बार तुलसाराम के टाइम में भी इन्होंने जल्दबाजी की। अच्छा। और वहाँ पे लोग डटे रहे तो इनकी चली नहीं, तो वहां से लोग जिस हिसाब से रूट तय था उस रूट से लेके गए। पहले इन्होंने अलाई से तय किया, फिर अलाई से कैंसिल करवा के नौका से रूट तय किया, डायरेक्ट रूट, और पहले घुमा के अलाई से लेके जा रहे थे। और इस बार ये रूट 9 बजे से डिसाइड था और ये लोग 7 बजे निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं 7 बजे? क्या ऐसी मजबूरी थी? कुछ ना कुछ मिली भगत आप बता रहे, कुछ ना कुछ है, ये बात है ना। इनके मानसिकता कोने कोने में इसका बिल्कुल पहुंच रहे हैं। देखो हम भी सुबह आपके वहाँ पे जो केडली गांव था वहाँ पे निकल रहे थे, हम भी हमारे को जैसे सूचना मिली हम भी इधर पहुंचे हैं। राज के सम्मान के साथ अंत्येष्टि और शहीद अधिकारी ने वो लेटर जारी किया था, उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। तो प्यारे लाल जी सोरेन साहब और एसडीएम मैम और यहाँ आए थे, वो आश्वासन देके गए हैं कि आधा घंटा में। अभी रोड जाम है लेकिन नहीं, आधा घंटा का टाइम दिया। तो आंदोलन है, हम मर जाएंगे, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बिल्कुल आप सब लोगों की बात जाहिर है। शहीद ओम प्रकाश होते हैं कि शहीद का दर्जा मिल जाएगा, अब तक नहीं मिला है उनका भाई यहाँ पर है, अब तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है। शहीद का दर्जा फलाने में हुए थे पीछे शहीद, अब तक नहीं मिला, जो शहीद हुए थे उनको नहीं मिला। हमें बोला था आप जाओ आराम से, हम बिल्कुल अभी उनसे भी बात करते हैं। हम शहीद जो ओम प्रकाश मर जाएंगे, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे कुछ भी हो, हमें मार दो, हम नहीं